नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो एचपीआरसीए के द्वारा पंचायत सेक्रेटरी की 119 वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया गया है। इसकी डिटेल्ड जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है वो भी जो एचपीआरसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोडेड है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें गिवन है और फॉर्म को फिल करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिमाचल एग्जाम से जुड़ी हुई हर खबर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा मेन जो शीर्षक है वो है एचपी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम है। दोस्तों 119 वैकेंसीज को आउट किया गया है, उसकी डिटेल्ड एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी गई है एचपीआरसीए के द्वारा। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें अभी तक जो है वो प्राप्त हुई है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके। तो सबसे पहले तो बात करी गई है इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को खोलोगे तो जो फर्स्ट पेज होगा उसमें यही बोला गया है कि कब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कहाँ से आपने इसको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 10 मार्च से इसके फॉर्म जो है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो क्या है हमारे पास, 4 अप्रैल। यानी कि 10 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक टोटल अगर देखें तो 24 डेज की विंडो, 25 डेज की विंडो है जो ओपन करी गई है। तो 25 दिन तक ये विंडो ओपन रहेगी और आप अपने फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। उसके बाद फिल कहाँ पे करना है, hprca.hp.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन ली जाएंगी, ऑफलाइन नहीं ली जाएंगी, ठीक है। ये मेंशन किया गया प्रॉपर कि ये सिर्फ ऑनलाइन ली जाएंगी। उसके बाद जब आप फॉर्म को फिल कर दोगे तो आफ्टर 1 वीक 7 डेज के बाद इसमें आपका करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगा। करेक्शन विंडो में जो भी आपकी गलती है आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई है यहाँ पे, ठीक है। करेक्शन विंडो जो है वो 7 डेज के बाद जो है वो ओपन होगी 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट में क्या है हमारे पास कि भाई 45 तक एज लिमिट है हमारे पास। जो 26005 हमारे पास कोड है 18 से 45, ये देखिए 18 से 45 की एज लिमिट है, जो कि लगभग हर पेपर में होती है। पंचायत सेक्रेटरी में भी 18 से 45 की एज रखी गई है। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि एज लिमिट जो है वो 18 से 50 कर दी जाएगी, 18 से 50 कर दी जाएगी। और ये जो एज है ये है एज ऑन 11/26। जो गलती पटवारी की नोटिफिकेशन में थी वो गलती दोहराई नहीं गई है। पटवारी की नोटिफिकेशन में 25 था, यहाँ पे 26 कर दिया गया है, यानी कि अब जो 18 साल का है वो भी इस फॉर्म को जो है फिल कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद 5 साल का जो एज को रिलैक्सेशन दी गई है वो यहाँ पे बात करी गई है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में। तो होपफुली आपको ये चीज भी पता चल गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं जो पोस्ट कोड हमारे पास 26005 है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उसमें पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हमारे पास, 119। टोटल पोस्ट कितनी है जी, 119 है। डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन करी गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हमारे पास रहेंगी। जैसे बिलासपुर में 6 वैकेंसीज है, 4 जनरल कैटेगरी, 1 ओबीसी और 1 एससी की। चंबा से 3 जनरल की है, 1 ओबीसी की और 1 एससी की है, ठीक है। ऐसे ही हमीरपुर है, कांगड़ा है, किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन एंड ऊना। 12 डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी और टोटल 119 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। इसी पेज के ऊपर सैलरी की भी बात करी गई है कि जो इनिशियल पे रहेगा वो रहेगा फिक्स 12,500 रुपए, जो कि लगभग हर एक पोस्ट में ये यही देते हैं, ठीक है ना। तो पंचायत सेक्रेटरी में भी आपको क्या मिलेगा, 12,500 रुपए मिलेंगे इनिशियल लेवल पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। क्वालिफिकेशन जो है इसकी बैचलर डिग्री है, यानी कि अगर आपने बीए करी है, बीएससी करी है, बीकॉम करी है, बीटेक करी है तो आप एलिजिबल हो। इसमें 10+2 वाला नहीं एलिजिबल होगा, यानी कि अगर हम पटवारी से कंपैरिजन करें तो पटवारी में 10+2 क्वालिफिकेशन थी, इसमें ग्रेजुएशन रहेगी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री होने चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री। दूसरी चीज
आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट का इंग्लिश की स्पीड और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, स्किल टेस्ट में काम आएगी, ठीक है। तीसरी चीज, आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड आपको चलाना आना चाहिए, मतलब एमएस ऑफिस का आपको आइडिया होना चाहिए। तीन जो है ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो स्किल टेस्ट में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। डिजायरेबल अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें बस वही हिमाचल प्रदेश के जो कस्टम्स है, मैनर्स है, डायलेक्ट्स है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये डिजायरेबल को आप छोड़ो, अगर आप हिमाचल प्रदेश से तो ये चीज आप में एग्जिस्ट करेगी, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, जो कि कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि क्या आउटसाइडर्स जो है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं इसको, कि हिमाचल के बाहर वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इसी नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन करी गई है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, दो केसेस में आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। सबसे पहला बोनाफाइड, मतलब अगर आप हिमाचली हो, अगर आपके पास डोमिसाइल जो है वो स्टेट का है तो आप एलिजिबल हो, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस, अगर आपने 10th क्लास एंड 10+2 जो है अगर वो आपने करी है हिमाचल प्रदेश से तो तब भी आप एलिजिबल हो। 10th और +2 अगर आपने हिमाचल प्रदेश से करी है तब भी आप क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, जैसे मैं कहता हूं 3 लोग हैं जी, ए बी और सी, या 4 लोग हैं ए बी सी डी, अब कौन एलिजिबल है कौन नहीं है इसको समझिएगा। इसके पास हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड है, लेकिन इसकी जो स्कूलिंग है वो मान लीजिए पंजाब से हुई है, स्कूलिंग इसकी पंजाब से हुई है, लेकिन इसके पास एचपी का बोनाफाइड, ठीक है। तो ये मेरे भाई एलिजिबल है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का इसके पास बोनाफाइड है, मतलब डोमिसाइल है, तो ये एलिजिबल है। बी जो पर्सन है वो क्या है, ये एचपी हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बट इसने जो 10th क्लास है और जो उसकी +2 क्लास है वो उसने हिमाचल से करी है, मान लो एचपी बोर्ड से करी है, तो फिर ये तब भी एलिजिबल है, चाहे ये कहीं किसी और स्टेट का है, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट के हैं, मतलब मान लो आप पंजाब के हैं और आपने पंजाब से ही स्कूलिंग करी है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इस चीज को समझना है आप सभी ने, ठीक है। उसके बाद अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो और आपने हिमाचल से ही अगर करी है अपनी स्कूलिंग भी, तब भी आप एलिजिबल हो। तो एक केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे, और वो एक केस कौन सा है कि अगर आप आउटसाइडर हो और आपने स्कूलिंग भी अगर आउटसाइड ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर करी है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा मेथड है हमारे पास इसको क्वालिफिकेशन को करने का, देखने का, कि जहां तो आप हिमाचली होने चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपकी स्कूलिंग हिमाचल से होनी चाहिए। दोनों है तब भी एलिजिबल हो, दोनों में से एक है तब भी एलिजिबल हो, अगर दोनों नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करी गई है मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम पटवारी वाली लैंग्वेज दिखेगी, क्योंकि HPRCA कॉपी पेस्ट के ऊपर ज्यादा यकीन करता है। कल को सिलेबस भी आएगा वो भी आपको कॉपी पेस्ट ही दिखेगा, देखने वाली बात होगी, तो वही चीज है सेम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट अभी कंफर्म नहीं है, या तो CBT होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका OMR शीट के ऊपर। 120 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। आयोग डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होना है, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होना है या ऑफलाइन पेपर होना है, ये आयोग डिसाइड करेगा, ठीक है जी। उसके बाद स्कोप अगर हम बात करें सिलेबस की, तो 120 सवाल तो चलो है ही है। पहली कैटेगरी रखी गई है सब्जेक्ट फील्ड अप टू लेवल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पटवारी में +2 तक की क्वालिफिकेशन थी, +2 तक का सिलेबस था, मतलब लेवल ऑफ सिलेबस और लेवल ऑफ एग्जाम आपको +2 वाले से ज्यादा ही मिलेगा, मतलब आपको पटवारी से ज्यादा ही लेवल मिलेगा क्योंकि ग्रेजुएशन वाला है, इस चीज को तो आप मान के चलिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल इंक्लूडिंग HPG के, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, ये तो हमें पता है, वो जो 35 मार्क्स वाला पैटर्न था वही सेम चीज उन्होंने फॉलो करी है। ये देखो जी, ये वाला सेम है, ये वाली सेम चीज है, मतलब लिखा सेम ही हुआ है। ये सिलेबस डिफरेंट रहेगा पटवारी से, क्यों डिफरेंट रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन हो चुकी है। अगर सेम भी रहा तो लेवल मुश्किल होगा, मतलब एनालिसिस के ऊपर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक सीधे साधे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे स्किल टेस्ट है, जिसमें आपकी स्पीड टेस्ट करी जाएगी टाइपिंग की। हिंदी मीडियम में 25 वर्ड्स पर मिनट है और इंग्लिश मीडियम में 30 वर्ड्स पर मिनट आपके रहेंगे, ठीक है।
तो ये चीजें आई होप आप सभी को समझ आ गई होंगी। बाकी जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब ये आपकी जो मेरिट बनेगी उस पर नहीं आएगा। मेरिट के लिए जो आपका 120 नंबर का पेपर होने वाला है उसी पे ही मेरिट बनने वाली है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फीस की अगर हम बात करें तो 800 रुपये फीस है मेरे भाई, ठीक है, 800 रुपये फीस है, ये तो आपको देना ही है, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फी एंड 700 एज प्रोसेसिंग फी। 800 रुपये फीस सीधी सीधी। करेक्शन अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, करेक्शन अगर आप करते हो 7 दिन के लिए रहेगी, एंड कमेंसिंग आफ्टर 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। मतलब अगर 4 तारीख को हो रहा है ना बंद, 4 अप्रैल को क्लोजिंग हो रही है आपकी नोटिफिकेशन की, है ना, फॉर्म भरने की, तो 7 अप्रैल को ओपन हो जाएंगे भाई, 14 अप्रैल तक रहेंगे, 7 डेज का विंडो रहेगा हमारे पास। आप कुछ भी करेक्शन करनी है कर लेना, हर करेक्शन पे, मतलब जो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी उसकी भी फीस है 100 रुपये, उसकी भी फीस है जी 100 रुपये, मतलब टोल टैक्स आपको हर जगह देना है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो फॉर्म ध्यान से भरना अगर आपको ये 100 रुपया बचाना है तो। देखो ये 800 नहीं बचेगा, ये 800 लगेगा ही लगेगा। ये 100 रुपये अगर सेव करना है तो ऊपर जब आप फॉर्म भरोगे तो ध्यान से भरना, अपना नाम, जो आपके फादर का नाम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो आप जो भी डिटेल्स होंगी वहां पे उनको ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी है, नहीं तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन थी, होपफुली सबको समझ आई होगी, ठीक है। तैयारी करना भाई शुरू कर दो, क्योंकि इस साल और अगले साल भी बहुत सारी और वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी वैकेंसीज मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शन से पहले हर स्टेट में एग्जाम्स निकलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नई चीज है कुछ, पिछले 4-5 साल से कोई पेपर नहीं आया था, तो बस उसी का ही इस साल में 26 में और 27 में आपको बहुत सारी वैकेंसी जो है वो और भी देखने को मिल जाएंगी। तो तैयारी अपनी फटाफट शुरू कर दो, ठीक है। बाकी अगर आपने भी ग्रेजुएशन की है तो ये आपने फॉर्म भरना है, 10 तारीख को आपको नोटिफिकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो ओटीआर होगा वो ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको समझ आ गई होगी सारी चीजें, एक एक चीज मैंने डिस्कस करी है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।